नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद आज भी इतनी रेलेवेंट, इतनी जरूरी क्यों है? आज हम इसी के कुछ गहरे राज समझने वाले हैं और इस सफर में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ हैं वैद्य अमर गुप्ता जी, जो इस प्राचीन ज्ञान के एक सच्चे पारखी हैं। वैद्य जी के बारे में कहा जाता है कि डगर डगर सभी चलते हैं, जो डगर को छोड़ के चलते हैं वो सिर्फ समाज में शायर, सिंह और सपूत होते हैं। और ये बात उन पर एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आयुर्वेद को दी है। तो चलिए अब सीधे उन्हीं से सीखते हैं। गौरव, वैद्य जी, आजकल सोशल मीडिया पर तो हेल्थ टिप्स और नुस्खों की जैसे बाढ़ आ गई है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ। लोग ट्राई भी करते हैं, लेकिन कई बार फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो एक आम इंसान कैसे समझे कि क्या सही है और क्या गलत? गौरव जी, आपने बहुत ही जरूरी सवाल पूछा है। देखिए, ये जो सोशल मीडिया वाले नुस्खे हैं ना, ये खतरनाक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर किसी के लिए नहीं होते। आयुर्वेद का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत यही है कि हर इंसान अलग है, उसकी प्रकृति, उसकी बनावट अलग है। इलाज हमेशा इंसान की प्रकृति को देखकर किया जाता है। एक ही नुस्खा सब पर नहीं चल सकता। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या है? अपनी प्रकृति को जानना। ये समझिए कि ये आपके शरीर का एक यूनिक मैप है, एक नक्शा, जो आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। देखिए, हमारे शरीर में 3 फंडामेंटल एनर्जीज हैं, वात, पित्त और कफ। अब इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। जब ये बैलेंस्ड होती हैं तो इन्हें धातु कहते हैं, मतलब ये शरीर को बना रही हैं, आपको स्वस्थ रख रही हैं। पर जब ये इम्बैलेंस हो जाती हैं तो यही दोष बन जाती हैं, मतलब बीमारी का कारण। और अगर इन बिगड़े हुए दोषों को ठीक न किया जाए तो ये मल यानी वेस्ट बन जाते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना ही पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपनी प्रकृति पहचाने कैसे? इसका तरीका है अपने शारीरिक और मानसिक लक्षणों को देखना। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि वात, पित्त और कफ प्रकृति वाले लोगों में क्या खास बातें होती हैं। अच्छा, अब आप सोचिए, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहता है, शरीर से दुबला पतला है और बहुत बोलता है? बहुत चांस है कि वो वात प्रकृति का हो। या फिर कोई ऐसा जो बहुत एम्बिशियस है, एकदम फोकस्ड और जिसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, वो पित्त प्रकृति का हो सकता है। और वो लोग जो शांत स्वभाव के हैं, शरीर मजबूत है और याददाश्त कमाल की है, वो कफ प्रकृति के होते हैं। वैद्य जी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब एक बहुत ही आम प्रॉब्लम पर आते हैं, बुखार। हम सबका पहला रिएक्शन क्या होता है? बुखार आया, चलो पैरासिटामॉल खा लो। आयुर्वेद इस आदत को किस नजर से देखता है? आयुर्वेद में बुखार को दोस्त माना जाता है, दुश्मन नहीं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर समझिए, जब हमारा डाइजेशन कमजोर होता है तो खाना ठीक से पचता नहीं, और वो अधपचा खाना एक स्टिकी, टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है जिसे हम कहते हैं आम। तो बुखार क्या है? बुखार शरीर का अपना तरीका है अपनी आग को बढ़ाकर उस आम को जलाने का, मतलब शरीर खुद की सफाई कर रहा है। और जब हम दवा खाकर बुखार को दबा देते हैं तो हम उस सफाई के काम को अधूरा छोड़ देते हैं। बुखार की दवा खाना जानते हैं कैसा है? मान लीजिए आपके घर में फायर अलार्म बज रहा है और आप जाके अलार्म को ही बंद कर दें और सो जाएं। अलार्म तो चुप हो गया, पर आग तो अंदर जल ही रही है ना। बस यही होता है, दवा सिर्फ सिम्टम को, उस अलार्म को बंद कर देती है, लेकिन बीमारी की जो असली जड़ है वो शरीर के अंदर ही रह जाती है, और फिर वही जड़ बाद में किसी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। अच्छा वैद्य जी, हमने शरीर की बात की, अब थोड़ा मन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद तो मानता है कि शरीर और मन जुड़े हुए हैं। तो ये संताप क्या है और इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? संताप मतलब, जिसे हम आज की भाषा में स्ट्रेस कहते हैं, मेंटल एंग्विश। आयुर्वेद कहता है कि जैसे ही मन में कोई तनाव, कोई चिंता होती है, सबसे पहला असर कहाँ पड़ता है? हमारे डाइजेशन पर। हमारी भूख मर जाती है। इसलिए आयुर्वेद मानता है कि ज्यादातर शारीरिक बीमारियों की जड़ कहीं ना कहीं मन के तनाव में ही छिपी होती है। देखिए ये चेन कैसे काम करती है। मन में चिंता हुई, डाइजेशन बिगड़ा तो खाना पचा नहीं और आम बनने लगा, और यही आम पूरे शरीर में घूमकर बीमारी पैदा करता है। इसीलिए जब हमारा मन शांत होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमारे शरीर की जो सेल्फ हीलिंग पावर है वो कई गुना बढ़ जाती है। एक मजबूत मन बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने में सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। मतलब मन का स्वस्थ रहना ही शरीर के स्वस्थ रहने की नींव है।
तो वैद्य जी, क्या आप हमें स्वस्थ जिंदगी के लिए कुछ ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल रूल्स बता सकते हैं जिन्हें हर कोई आसानी से फॉलो कर सके? बिल्कुल। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हजारों नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ तीन बेसिक पिलर्स हैं। अगर आपने इन तीन चीजों को संभाल लिया तो बाकी सब कुछ अपने आप पटरी पर आ जाता है। पहला पिलर है आहार, यानी हमारा खाना। समझिए, हमारे पेट में एक डाइजेस्टिव फायर है जिसे अग्नि कहते हैं। जब भूख लगती है तो मतलब वो अग्नि तेज है, खाना पचाने को तैयार है। और अगर आप बिना भूख के ही खा लेते हैं तो आप उस जलती हुई आग पर पानी डाल देते हैं, वो बुझ जाती है और खाना पचने की जगह आम बन जाता है। तो सबसे आसान नियम, अपनी अग्नि की रिस्पेक्ट करें। जब असली भूख लगे तभी खाएं, और जब तक पहले वाला खाना पच ना जाए ऊपर से और मत डालें। दूसरा पिलर है विहार। विहार का मतलब है आपकी लाइफस्टाइल, आपका रूटीन, मतलब नेचर की रिदम के साथ चलना, सूरज के साथ उठना, सही समय पर खाना और रात को अच्छी गहरी नींद लेना। हमारी बॉडी को रूटीन पसंद है। जब सब कुछ एक तय समय पर होता है तो शरीर स्टेबल रहता है, उसे पता होता है कि कब क्या करना है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर है अध्यात्म, यानी स्पिरिचुअलिटी। ईश्वर पर एक भरोसा, एक समर्पण। जब हम ओम जैसे ध्वनि का जाप करते हैं तो उससे जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो हमारे मन और शरीर को अंदर से शांत करती है। ये सीधे हमारे स्ट्रेस को कम करती है और बॉडी की हीलिंग पावर को जगाती है। समर्पण और पॉजिटिव सोच के साथ हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वाह! और शायद सबसे बड़ी दवा तो यही सोच है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ना? जब मन में जलन नहीं है, संतोष है, तो वो मानसिक संताप, वो स्ट्रेस पैदा ही नहीं होगा। और शायद यही है स्वस्थ जीवन का सबसे गहरा राज। वैद्य जी, इस अद्भुत ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।